बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। लंबी वीकेंड की छुट्टियों के बाद इब्तदाई और पहला कारोबारी सेशन इस हफ्ते का, जहां पर स्टॉक मार्केट में आज सिर्फ 190 पॉइंट्स की टोटल ट्रेडिंग रेंज रही। हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, द गैप और ड्रॉप 20%। तो दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज तकरीबन 92.14 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ कारोबार का आगाज़ किया, लेकिन सिर्फ 190 पॉइंट्स की टोटल रेंज रही पूरा दिन। और घूम फिर कर हंड्रेड इंडेक्स ने आज का जो हाई बनाया वो तकरीबन 167 पॉइंट्स था। इंट्राडे हाई था 40,372 पॉइंट्स का, जबकि आज का लो उसने बनाया 40,182 पॉइंट्स का। 23 पॉइंट्स का डाउन रहा हंड्रेड इंडेक्स। कारोबार का अख्ताम अगरचे उसने 41 पॉइंट्स का इजाफा करते हुए किया पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले में, और यूं आज का दिन अख्ताम पजीर हुआ। ताकत बिल्कुल बराबर देखी गई। आज अगर हम देखें, वॉल्यूम्स में तकरीबन 2.71% का इजाफा, 11 करोड़ और 20 लाख शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 3.7% थी। पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि थर्सडे को 10 करोड़ और 90 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, और उसकी मालियत तकरीबन सिमिलर थी 3.7 अरब रुपए की। कुल आज 336 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन रहा। 158 की कीमतों में इजाफा, 155 की कीमतों में कमी, जबकि 23 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। तो एडवांसर और डिक्लाइनर्स की जो इस वक्त बैलेंस है, जो ताकत है, वो बिल्कुल बराबर है यहाँ पे आज के सेशन में। पिछले सेशन में हमने 329 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था और कुल वहाँ पर 62,617 ट्रेड्स थी। आज के 336 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में 55,728 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखी गई। बहुत टाइट रेंज की ट्रेडिंग, और आज का सेशन मज़ीद 3 अभी कारोबारी दिन होंगे, उसके बाद फिर से ईद की लंबी छुट्टियां होगी। ईद की छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो गई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगी फ्राइडे 21 अप्रैल से 25 अप्रैल, यानी कि फ्राइडे से ट्यूसडे तक बंद रहेगी। दोबारा ओपन होगी वेडनेसडे को 26 अप्रैल को। तो काफ़ी लंबा पीरियड है छुट्टियों का, और उसी हवाले से इस वक्त जो स्ट्रेटजी है सरमायाकारों के लिए, वो साइड लाइन रहना बेहतर स्ट्रेटजी नज़र आ रहा है। और हमें नज़र भी आ रहा है आज की मार्केट की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, बिल्कुल टाइट रेंज 190 पॉइंट्स की, वॉल्यूम्स बिल्कुल ख़त्म, तकरीबन 11 करोड़ शेयर्स का कारोबार, जो कि इंतहाई कम कारोबार है आम दिनों की अगर हम रूटीन की बात करें। फ़िलहाल जो साइड मूवमेंट्स हैं, साइड लाइन की स्ट्रेटजी है, ये हम देखेंगे कि आने वाले मज़ीद 3 दिन ईद की छुट्टियों से पहले बरकरार रख सकती है। लेकिन विद इन दिस साइड लाइन मूवमेंट, साइड लाइन स्ट्रेटजी, कुछ स्टॉक्स में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अपर साइड पर बात करें तो हंड्रेड इंडेक्स आज एक बार फिर से फ्लॉप हो गया, फेल हुआ। 40,316 पॉइंट्स की रेजिस्टेंस को अगरचे कि उसने पेनिट्रेट ज़रूर किया इंट्राडे, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाया। होल्ड रखना नाकाम रहा, फेल हुआ और दोबारा से 40,246 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ है। लोअर साइड पर बात करें तो हंड्रेड इंडेक्स का इब्तदाई जो सपोर्ट है वो तकरीबन 39,800 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिल सकता है। यही वो रेंज है जो कि पिछले 3 हफ्तों में हमने हंड्रेड इंडेक्स में देखी। दोबारा से यही रेंज आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी कोई जो करेक्शन, मंदी या बहुत बड़ी तेज़ी के अभी आसार हंड्रेड इंडेक्स में मौजूद नहीं है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़। लेकिन अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 20% ड्रॉप देखा गया एंग्रो फर्टिलाइज़र की ग्रोथ में, अर्निंग्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में। पहले क्वार्टर का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ, 3.5 रुपये का कैश कंपनी ने अनाउंस किया। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो वो 3.3 रुपये रहा, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन 4.4 अरब रुपये रही इस क्वार्टर में। कंपेयर करें पिछले क्वार्टर, पहला क्वार्टर 2022 का, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी 5.51 अरब रुपए की थी और अर्निंग पर शेयर 4.13 रुपये का था।
सेल्स में इजाफा देखा गया कंपनी की इस क्वार्टर में 19.5% का, लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स 28% की कमी देखी गई, यानी कि 28% बढ़ गई पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली। दूसरी तरफ सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसमें भी इजाफा देखा गया 22.5% का इस क्वार्टर के लिए, जबकि तीसरा जो हेड है बैलेंस शीट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसमें भी इजाफा 23.5% से ज़्यादा का देखा गया है। तो ये तीनों हेड्स 20% की प्रॉफिटेबिलिटी का में ड्रॉप की वजह बन गए। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।